नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ान द्वितीय चरण के अंतर्गत कक्षा छठी हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 पार नज़र के से संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पार नज़र के पाठ है वो हमें बताता है कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। हो सकता है पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव हो, जो हमारी नज़रों के परे है, जिसका अभी तक हमें ज्ञान नहीं है। तो पाठ का नाम है पार नज़र के, यानी कि हमारी नज़रों से जो परे है वहाँ भी कहीं न कहीं जीवन संभव हो सकता है। उसी से संबंधित यह पाठ दिया गया है। आइए गतिविधि नंबर 1 को हल करते हैं। नीचे दी गई तालिका में से कोई 5 मुहावरे छांटकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो ये एक तालिका दी गई है, इसमें ऊपर से नीचे दाएं से बाएं मुहावरे दिए गए हैं। पहले आपने इस तालिका में दिए गए वर्णों और वर्णों से शब्द बना करके पढ़ना है कि कौन कौन से मुहावरे इस तालिका में से बनते हैं। मैंने अपनी तरफ से ढूंढने का प्रयास किया है, हो सकता है आप भी इसके अलावा कोई और अन्य मुहावरे ढूंढ पाएं, तो उसको आप निशान लगाएं, घेरा लगाएं और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करके देखें। तो पहला हमारा मुहावरा रहेगा नाक रगड़ना। क्या रहेगा? नाक रगड़ना। फिर इसी से शुरू करते हैं, नाक कटना। अगला जो मुहावरा है चकमा देना। आगे है अंगूठा दिखाना। यहाँ पर दिया गया है ठिठोली करना, और एक ये भी है यहाँ पर तारे दिखाना। तो आइए हम इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, समझते हैं। नंबर 1, पहला जो मुहावरा हमने देखा था नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना, यहाँ जो कोष्ठक के अंदर पहले हम उसके अर्थ को लिखेंगे। नाक रगड़ना का अर्थ होता है खुशामद करना। चोर ने पुलिस के सामने बहुत नाक रगड़ी। अब हमें क्या करना है? इस मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करना है, नाक रगड़ना को। तो एक वाक्य लिख दिया है, चोर ने पुलिस के सामने नाक रगड़ी। नंबर 2, नाक कटना। इसका अर्थ रहेगा बदनामी होना। अजय ने चोरी करके अपने परिवार की नाक कटवा दी। नंबर 3, चकमा देना। क्या है? चकमा देना, ये यहाँ पे है चकमा देना। इसका अर्थ है धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। नंबर 4, अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है साफ मना करना या साफ मना कर देना। मैं मोहन से रुपए वापस मांगने गया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पर से लिखना भूल गया हूँ मैं मोहन से रुपए वापस मांगने, यानी कि मैंने मोहन को रुपए दिए हुए थे, उन्हीं को वापस मांगने गया तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि देने से साफ मना कर दिया। नंबर 5, ठिठोली करना का अर्थ होता है मजाक करना। अमन अपने भाई के साथ ठिठोली करता रहता है। इस प्रकार से हमने इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग किया है। जैसे कि रह गया है, और भी अगर आपको मिलते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं और वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो गतिविधि है वो है निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए 2 मित्रों की वार्तालाप पूरी करें। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कलम तोड़ना, आसमान का सितारा बनना, गले लगाना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, भ्रम होना, बू आना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, मक्खन लगाना आदि। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं और आगे 2 मित्रों की वार्तालाप दी गई है। उसमें जगह जगह पर खाली जगह छोड़ी गई है, खाली स्थान छोड़े गए हैं। उन खाली स्थानों में आपने इन दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे को छांट करके लिखना है। आइए शुरू करते हैं। सोहन, सोहन बोलता है अरे मोहन कैसे हो? अब मोहन कहता है बहुत अच्छे। सोहन कहता है अरे बाबा क्या लिखते हो? लिखते लिखते खाली स्थान देते हो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कलम तोड़ना, कलम तोड़ देते हो। बहुत खूब। मोहन खाली स्थान के लिए धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद? शाबाशी देने। जैसे पिछले वाक्य में कहा गया है कि आप तो लिखते लिखते कलम तोड़ देते हो, यानी कि उन्होंने उनको शाबाशी दी है या उनकी प्रशंसा की है। शाबाशी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे प्रशंसा करने के पीछे कुछ कुछ जलने की बू आ रही है। यानी कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रशंसा की बजाय आप व्यंग्य कर रहे हो। मुझे जलन या ईर्ष्या की भी बू आ रही है।
तो इन दो खाली स्थानों में आप शाबाशी देने और प्रशंसा करने इनको बदल भी सकते हैं कि प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे शाबाशी देने के पीछे, तो इन शब्दों को हम, इन मुहावरों को आपस में बदल भी सकते हैं, दोनों का अर्थ लगभग बराबर रहता है। सोहन, सोहन बोलता है यह तुम्हारा खालिस्तान है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब बातें व्यर्थ की है। अब मोहन कहता है न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम खालिस्तान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चिकनी चुपड़ी बातें कर, मुझे खालिस्तान रहे हो, तो मुझे क्या कर रहे हो, मुझे मक्खन लगा रहे हो। यहां पर कौन सा मुहावरा आ जाएगा, मक्खन लगाना, यानी झूठी प्रशंसा करना। सोहन, सोहन बोलता है नहीं रे बाबा, हम तो तुम्हें आसमान का सितारा बनते देखना चाहते हैं। मोहन, सचमुच, फिर तो मेरे दोस्त आ गले लग जा। इस प्रकार उनकी वार्ता यहीं पर समाप्त होती है और हमने उचित मुहावरों को खाली स्थानों में भर दिया है। अब गतिविधि नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। गतिविधि नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा व सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अधोलिखित कहानी पूरी करें। ये कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपने उचित संज्ञा या सर्वनाम शब्द को प्रयोग करते हुए दिए गए खाली स्थानों को भर देना है। मैंने ये भरे हुए हैं और मैं इनके साथ ही इन वाक्यों को पढ़ूंगा, इस कहानी को पूरी करूंगा। तो आइए कहानी को पूरा करते हैं। संदीप और मनदीप दोनों अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों छठी में पढ़ते हैं। दोनों ही एक साथ समय पर स्कूल आते जाते हैं। घर से जाते समय रास्ते में अमरूद का बाग आता है। एक दिन उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई। उन्होंने स्कूल से आते समय अमरूद तोड़कर खाने की योजना बनाई। अगले दिन जब वे लोग स्कूल से घर जाने लगे तो वे दोनों अलग होकर बाग में घुस गए और अमरूद तोड़कर खाने का स्वाद लिया। स्कूल से आते समय हर रोज अमरूद तोड़कर खाते। ऐसा उनका हर रोज का काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, उनको उस बाग के माली ने उन्हें, तो ये उनको शब्द जब दिया है तो इसको कहाँ प्रयोग करें, यहीं पर प्रयोग हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, खालिस्तान की जरूरत भी न होती। उनको उस बाग के माली ने उन्हें, तो यहाँ उन्हें की जरूरत नहीं, रंगे हाथों अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। फिर उन्होंने अमरूद खाना तो दूर, बाग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएँ। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।